वेलकम अगैन टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे साइज़ रिडक्शन के बारे में। साइज़ रिडक्शन में इक्विपमेंट जो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, बॉल मिल के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइज़ रिडक्शन क्या होता है। साइज़ रिडक्शन मीन्स साइज़ का रिड्यूस होना, यानी कि पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज साइज़ रिडक्शन। साइज़ रिडक्शन प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम साइज़ को रिड्यूस करते हैं पार्टिकल्स के? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपका साइज़ प्रॉपर रहेगा, प्रॉपर पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज़ में अगर आपके पार्टिकल्स रहेंगे तो उनकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, राइट। एक ये आपका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आपका ये है कि अगर आपका जो साइज़ है आप अच्छी तरह से रिड्यूस करते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नाउ सपोज दिस इज़ योर पार्टिकल, बिगर पार्टिकल, एंड दीज आर योर बिगर पार्टिकल्स, लार्जर पार्टिकल्स, एंड देन you reduce the size with the help of some size reducing techniques like ball mill, hammer mill, fluid energy mill. So reduces the size of these particles. Now what you see, it will show that कि surface area is increased। या आप जानते हो अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ड्रग जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होती है। अगर हम कंपेयर करें टैबलेट को या हम सॉल्यूशन को, तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। क्योंकि टैबलेट के केस में क्या होगा, टैबलेट आपकी पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर ग्रैन्यूल्स उसके बनेंगे, फिर उसके बाद वो डिसोल्यूशन स्टार्ट करेगी। लेकिन सॉल्यूशन के केसेस में आपका डायरेक्ट डिसोल्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है और आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही आप ड्रिंक करते हो तो वो लार्जर सरफेस एरिया में आता है, और लार्जर सरफेस एरिया में आने की वजह से वो एब्जॉर्प्शन अपना फास्टर दिखाता है। तो साइज़ रिडक्शन प्रोसेस अगर हम पार्टिकल्स की करते हैं तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है, राइट। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि क्यों हम साइज़ रिडक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइज़ सेपरेशन भी ईजी हो जाता है अगर आपने पहले साइज़ रिडक्शन कर चुकी है। साइज़ रिडक्शन के साथ आप जो है वो एक्सट्रैक्शन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अगर बड़ा पार्टिकल रहेगा तो उसमें सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन बहुत कम जाती है। बट अगर आपके फाइनर पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो ईजिली इन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसमें से फिर आइसोलेट कर सकता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी साइज़ रिडक्शन की हेल्प से फास्टर हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं साइज़ रिडक्शन के। अब हम बात करते हैं कि साइज़ रिडक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं, यानी कि किन किन मेथड्स की हेल्प से आप साइज़ रिडक्शन कर सकते हो। सो इसमें फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट मेथड बच्चों आता है, वो है आपका कटिंग। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड विच वी कैन यूज इन द साइज रिडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल है उसको कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ और सम शार्प इंस्ट्रूमेंट और अ ब्लेड। सो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो है आपका सिंपल कटिंग, तो बहुत ही सिंपल है। द नेक्स्ट इज योर कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, कोई भी लार्जर पार्टिकल है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। जैसे घर पे हम गरम मसाला पीसते हैं तो आप क्या करते हो, अपना जो भी मटेरियल है जैसे धनिया, जीरा, ये सब चीज़ें आप एक उसके अंदर मिक्स कर देते हो और उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जैसे जो भी आपका लॉन्ग स्टिक जैसी होती है, तो उसके हेल्प से आप जब उस पर फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो ऐसे हम कंप्रेशन कर सकते हैं। जैसे फार्मेसी लैब्स के अंदर आपने बच्चों लैब्स के अंदर कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखा होगा, राइट। ये वैसे गोल होता है इस तरह का, और इसमें होती है एक पेस्टल, राइट। सो दिस इज योर मोर्टार एंड दिस इज योर पेस्टल, राइट। तो मोर्टार और पेस्टल का काम क्या है, इसमें भी सेम ही मैकेनिज्म, ये मेथड कंप्रेशन मेथड लग रहा है कि इसके अंदर भी हम फोर्स लगाकर अपने पार्टिकल्स को रिड्यूस, पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो आप पार्टिकल साइज को यहाँ से भी कम कर सकते हो, राइट। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज योर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स इम्पैक्ट पड़ना उस पर।
अब इम्पैक्ट में इसको हम जनरल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे घर पे अगर आपको सेम आपको मसाला ही पीसना है, लेकिन अब आप उसका मोटर और पिस्टल जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप जो है मिक्सी का यूज़ कर रहे हो। तो मिक्सी के अंदर क्या होता है बच्चों, एक नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं, 4 या 3, हर मिक्सी का अलग अलग होता है। तो वो ब्लेड्स क्या करते हैं, वो हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, और जो भी चीज़ का आपको पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करना है या जिसको पीसना है वो आप उसके अंदर डाल दोगे, और उसके बाद वो रोटेटिंग ब्लेड्स जो हैं वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे और आपका पार्टिकल साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स जिसमें एक तो जो है आपका पार्टिकल आप उस जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐड कर दोगे, और एक चीज़ें आपकी ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट कर रही हैं बहुत हाई स्पीड पे, राइट। तो ये जब रोटेट करेंगी हाई स्पीड पे लाइक दिस, ये ब्लेड्स हैं सब, तो ये जब रोटेट करेंगे और यहाँ पे आपका पाउडर मटेरियल प्रेजेंट होगा यहाँ पर, तो वो भी रोटेट होगा, और जब वो रोटेट होगा तो वो किससे टकराएगा, या तो इन ब्लेड्स से या फिर यहाँ इसके अराउंड वॉल्स से, ठीक है। जैसे आप घर पे जब मसाला भी पीसते हो तब भी मिक्सी में क्या होता है, या तो वो ब्लेड से टकराते हैं आपके पार्टिकल्स, या फिर वॉल्स के साथ टकराते हैं जो जार की वॉल्स हैं। तो उससे कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म, कि आप एक साइड से फोर्स लगा रहे हो और एक साइड से उसको जो है रोटेट करवा रहे हो। तो उस रोटेशन की वजह से, क्योंकि पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं आपस में वॉल्स के साथ या ब्लेड्स के साथ, तब पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो ये है मैकेनिज्म आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म, जिनकी हेल्प से हम साइज को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म विच इज योर एट्रीशन। अब बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जो दोनों ही मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट और इटरेशन। तो जब ये दोनों ही मैकेनिज्म एक साथ लगते हैं, ये दोनों ही मेथड्स एक साथ लगते हैं, तब आपका साइज रिडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इटरेशन के अंदर बच्चों क्या होता है कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में आपके पार्टिकल्स हैं जिनको आपको पार्टिकल साइज जिनका रिड्यूस करना है। अब ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ और ये इस तरफ मूव करेगा और बीच में पार्टिकल्स हैं आपके, तो क्या होगा, आपस में वो फ्रिक्शन कॉज होंगे, आपस में वो रगड़ खाएंगे, और रगड़ खाने की वजह से क्या होगा, आपके पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपके पार्टिकल्स टूटने लगेंगे और स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है मैकेनिज्म एट्रीशन का, राइट। इसके बाद आपका और भी मैकेनिज्म आते हैं, जैसे शेयर मैकेनिज्म। तो उसमें जनरली हम फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलली और टेंजेंशियली, जिसकी हेल्प से हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। बट मेन जो आपके फोर्स हैं वो यही हैं, और यही मैकेनिज्म्स हैं कि कटिंग की हेल्प से आप प्रीलिमिनरी जो है साइज रिड्यूस कर सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा फाइन पाउडर चाहिए तो आप कटिंग यूज़ नहीं करोगे। देन कंप्रेशन, लेबोरेटरी स्केल पे अगर आपको कंप्रेशन करना है या आपको साइज रिड्यूस करना है तो आप इस टेक्निक का हेल्प ले सकते हो। देन थर्ड इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो लेबोरेटरी स्केल पे तो नहीं यूज़ होता बट इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ होता है, या कह लो कमर्शियल स्केल पे यूज़ होता है। अब इसके भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे काम करते हैं, लाइक योर हैमर मिल, योर डिसइंटीग्रेटर, इवन बॉल मिल भी आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे काम करता है। देन लास्ट इज योर एट्रीशन। एट्रीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से हम अच्छी तरीके से अपने पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारे साइज रिडक्शन के। नाउ कमिंग टू द बॉल मिल। बॉल मिल जो है बच्चों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये है बॉल मिल का ही डायग्राम। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसमें दोनों ही प्रिंसिपल लगेंगे, इम्पैक्ट प्लस इटरेशन। साइज रिडक्शन के अंदर आपके पास दो ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इन दोनों मैकेनिज्म पे काम करते हैं। वन इज़ बॉल मिल एंड सेकेंड इज़ योर फ्लूइड एनर्जी मिल। बाकी जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि आपका हैमर मिल या फिर आपका डिसइंटीग्रेटर, ये दोनों ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बॉल मिल की। तो बॉल मिल में ये दोनों ही प्रिंसिपल काम करेंगे, मतलब कि इम्पैक्ट यानी कि कुछ
एक ऑब्जेक्ट इसमें रोटेट कर रहा होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उससे हिट होगा या वॉल से हिट होगा और तब उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। ये था इम्पैक्ट मैकेनिज्म। इटरेशन मैकेनिज्म या इटरेशन मेथड मींस जब पार्टिकल्स आपस में रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस होगा। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म इस बॉल मिल के अंदर लग रहे हैं। अब करते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों देखो, ये है आपकी बॉल्स, राइट, जो कि यूजुअली स्टील की बनी होती हैं और लाइनन के ऊपर हम जो है पोर्सलेन का जो है वो कर देते हैं। तो पोर्सलेन की लाइनिंग की जाती है इन पे जनरली। ये हैं आपके पार्टिकल्स जिनका आपको साइज रिड्यूस करना है या कह सकते हैं फीड मटेरियल। ये जो है आपका प्रॉपर बॉल मिल है या कह सकते हैं आउटर फ्रेम ऑफ बॉल मिल। ये इसका स्टैंड है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखते हो? कंस्ट्रक्शन में आप ये लिखते हो कि वो इंस्ट्रूमेंट दिखाई कैसे देता है और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विद अ मेटालिक फ्रेम। हॉलो सिलेंडर मीन्स, हॉलो मीन्स वर्ड होता है बीच से खाली, तो बीच से ये खाली होता है। तो ये इस तरह का सिलेंडर है विद अ मेटालिक फ्रेम। मेटालिक इसका नीचे वाला फ्रेम होता है या कह सकते हैं स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये टिका होता है, राइट। और ये कुछ इस तरह से फिट होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट कर सके। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मीन्स लाइक दिस, तो इस तरह से ये रोटेट करेगा। अब बात करते हैं बॉल्स की। तो बॉल मिल्स आर जनरली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विच आर लाइंड बाय द पोर्सलेन मटेरियल, राइट। जो ये स्टील बॉल्स होती हैं आपकी, यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि स्टील की हों हमेशा, आपकी और भी मटेरियल्स की हो सकती हैं। बट एक चीज़ उसमें ध्यान देने की है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये जो स्टील की बॉल्स हैं या किसी भी मटेरियल की बॉल्स हैं, इनका वेट जो है सभी बॉल्स का सेम होना चाहिए, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इसका पॉइंट है। देन सेकेंड इज़ कि अगर आपका ये बॉल मिल थोड़ा बड़ा है, अगर इसका साइज़ बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग इस बॉल्स का साइज़ भी वेरी करेगा। अगर आप बड़ा बॉल मिल लोगे तो साइज़ भी उसका बढ़ जाएगा बॉल्स का, ठीक है। अगर आप छोटा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो तो उसके अकॉर्डिंग जो साइज़ फिट बैठता है बॉल्स का तो वो आप सेलेक्ट करोगे, राइट। सो दिस इज़ योर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मिल कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू द वर्किंग। वर्किंग के अंदर बच्चों सबसे पहले हम क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है ये, इसके अंदर हम बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स हम कितनी डालेंगे कि हमें 30 to 50% उसका वॉल्यूम कवर करना है। 30 to 50% हम इसके अंदर बॉल्स डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फीड मटेरियल यानी कि जो पार्टिकल्स का जो है पार्टिकल्स का हमें साइज़ रिड्यूस करना है वो हम इसके अंदर एंटर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हॉपर, या फिर हम कॉनिकल जो है एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप इसके अंदर एंटर करा सकते हो, राइट। तो अब हमें इसे रन करना है। तो रन जैसे ही हम करेंगे तो बच्चों ये इस तरह से रोटेट होगा, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बॉल मिल का है वो ये है स्पीड, कि जो भी स्पीड रहेगी बॉल मिल की वो उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि आपका पार्टिकल साइज प्रॉपर तरीके से जो है रिड्यूस होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको इस समझाती हूँ इस ग्राफिकल से, रिप्रेजेंटेशन से। नाउ सपोज अगर हमने करेक्ट स्पीड हमें उसकी रखनी है, राइट, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। अगर तो हमने इसके अंदर स्पीड जो है वो कम रखी है, बहुत लो स्पीड रखी है, तो ये बॉल्स जो हैं वो नीचे ही कलेक्ट हो जाएंगी और अगर रोटेट भी होंगी तो ये इसी तरह से रोटेट होती रहेंगी और ये नीचे ही बैठी रहेंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये नीचे ही बैठी रहती हैं। जैसे आपने जब लेंटर डलता है तो सीमेंट की आपने वो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो उसमें भी जब सीमेंट और ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं और मटेरियल, तो वो नीचे ही बैठा रहता है, बस वो मिक्सिंग के लिए होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस वो ऐसे ही रोटेट करता रहेगा लो स्पीड पे। अगर आपने उसकी बहुत हाई स्पीड कर दी है तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जब रोटेशन में कोई चीज़ चल रही है उसके बीच में, वहाँ पर जब फोर्स लगती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
मतलब रोटेशन की वजह से जो फोर्स लगती है वो है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब वो हाई होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स और बॉल्स जो हैं वो इस सिलेंडर के अराउंड कुछ इस तरह से सेट हो जाएंगे, राइट। तो वॉल्स के अराउंड जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे और बीच से आपका हॉलो हो जाएगा। तो ये है हाई स्पीड पे, ठीक है। हमें क्या रखनी है, उसकी करेक्ट स्पीड रखनी है। करेक्ट स्पीड पे क्या होगा बच्चों कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये यहाँ तक आपके जाकर यहीं से फिर फॉल हो जाएंगे। इनका फॉल होना बहुत ज़रूरी है। जब ये करेक्ट स्पीड यानी कि 1/3 स्पीड आप इस पर अप्लाई करोगे, इसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ रोटेशन इसकी सेट कर दोगे करेक्ट स्पीड पे, तब होगा क्या, जो भी पार्टिकल्स हैं और इवन बॉल्स भी हैं वो साथ जाएंगी, एक प्रॉपर हाइट तक जाने के बाद वो फॉल होंगी, फॉल होकर यहाँ नीचे गिरेंगी और दोनों ही मैकेनिज्म यहाँ पर लगेंगे। एक तो इम्पैक्ट और दूसरा एट्रिशन। इम्पैक्ट मीन्स कि रोटेशन हो रही है और रोटेशन के बाद वो स्ट्राइक कर रहा है, तो जब फॉल होंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्राइक करेगा। तो वॉल्स के साथ या बॉल्स के साथ जब मटेरियल आपका स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म इज एट्रिशन मैकेनिज्म, मीन्स जब रगड़ खाएंगे पार्टिकल्स आपस में, फ्रिक्शन होगी, तभी जो है आपका पार्टिकल साइज अचीव होगा फाइन साइज का, राइट। तो पार्टिकल साइज वहाँ पर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म यहाँ पर करेक्ट स्पीड पे जाकर लगेंगे और तब आपका पार्टिकल साइज इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब हम इसको रन करते रहेंगे करेक्ट स्पीड पे, तो कुछ टाइम के बाद जब आपको लगेगा कि ये पार्टिकल साइज हमारा अचीव हो गया है, उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को बंद करेंगे एंड देन अपना मटेरियल जो है वो बाहर आप निकाल लोगे ईजीली, राइट। तो ये है आपका बॉल मिल का। इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा जो है इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें हम वेरी फाइन पाउडर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लार्जर पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो अल्ट्रा फाइन पाउडर्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्ट्रा नहीं कहूँगी बट वेरी फाइन पाउडर्स तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। और इसके फ़ायदे ये हैं क्योंकि ये एनक्लोज्ड सिस्टम है पूरा, तो एनक्लोज सिस्टम होने की वजह से अगर कोई हमारा ऐसा मटेरियल है जो कि ऐसी डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि टॉक्सिक है, तो पर्सन जो रन करेगा कोई भी मिल को उसे प्रॉब्लम होगी। तो ये एनक्लोज सिस्टम है, अगर डस्ट प्रोड्यूस भी हो रही है तो वो अंदर ही होगी, तो वो उस पर्सन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी जो उस इंस्ट्रूमेंट को रन कर रहा है, राइट। तो ये इसके एडवांटेज हैं। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में एक तो ये बहुत नॉइजी मशीन है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, और दूसरे डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो आपने बॉल्स इसमें यूज़ की हैं, ये बॉल्स जो हैं वो टूट सकती हैं इसके अंदर ही, और उस टूटने की वजह से आपके मटेरियल के साथ उस बॉल के कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अदरवाइज़ ये जो मशीन है ये कमर्शियल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉल मिल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।